बसंत पंचमी के दिन धोबिन क्यों देती है विवाहित महिलाओं को सुहाग का आशीर्वाद? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती की भी पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन सुहागनें माता तुलसी की पूजा करती हैं। मान्यता यह है कि इस दिन जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर धोबिन से सुहाग लेती हैं तो उनको यह व्रत सफल हो जाता है और उन्हें देवी सरस्वती के साथ साथ तुलसी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक घर में 3 महिलाएं, माँ, बेटी और बहू रहती थी। अक्सर एक साधु उनके घर भिक्षा लेने आया करते थे। साधु बहू को दूधो नाव पूतो फलों का आशीर्वाद देते हुए कहती तो वही बेटी को धर्म बढ़े गंगा स्नान का। माँ साधु के इस आशीर्वाद पर ध्यान दे रही थी और एक दिन साधु से पूछ लिया कि आप बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? तो इस पर साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने साधु से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या फिर उसके गधे बांधने वाले स्थान की साफ सफाई करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे में बेटी एक धोबिन के यहाँ गई और उन्हें अपनी सारी बात बताई। इसके बाद से बेटी ने धोबिन की गधे बांधने वाली जगह की साफ सफाई शुरू कर दी। ऐसे में धोबिन बोली कि तुम पर मेरा हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा और जब भी तुम्हारा विवाह हो तो मुझे जरूर बुला लेना। कुछ दिनों बाद जब लड़की का विवाह हुआ तब धोबिन का पति बहुत बीमार था, लेकिन लड़की के विवाह का निमंत्रण पाते ही वो आशीर्वाद देने उसको पहुंच गई। विवाह में फेरों के समय धोबिन ने अपने मांग से सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। विवाह से जब धोबिन घर लौटी तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उसने शादी में मिले पूर्वे के 108 टुकड़े किए और शिव शक्ति की आराधना करके पीपल के 108 बार परिक्रमा की और फिर अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उससे निकले खून को छिड़का, जिससे उसका पति शिव शक्ति के आशीर्वाद से पुनर्जीवित हो उठा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई कन्या शादी की सुबह या बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। बसंत पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि विधान से माँ सरस्वती और माता तुलसी की पूजा करें। पूजा में माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहागिन का सामान अर्पित करें और देवी तुलसी को पीले रंग का ही भोग लगाएं। पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की कामना करें। इसके अलावा किसी धोबिन से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। धन्यवाद।